नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि अभी अपनी स्क्रीन पे जो ये पौधा देख रहे हैं, ये आंवले का पौधा है। लेकिन ये नॉर्मल आंवला नहीं है। जो वैरायटी आती है ग्रीन कलर की, हरे रंग की जो आंवले आते हैं, वो नहीं है ये लाल आंवले की वैरायटी है। जिससे कि आप ये इसके पत्तों से आप थोड़ा सा, और ये जो डाली का कलर है, आप इससे अगर थोड़ा सा पता लगा पाएँ तो ये देखिए, जो ऊपर की जो नई डालियाँ आ रही हैं, और अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, ये देखिए, तो आपको इसमें कलर दिखाई देगा, चेरी कलर टाइप में। और जैसे कि अगर आपने कभी अगर छोटा आंवले का पेड़ देखा होगा या पत्ते देखे हैं आंवले के, तो उसमें पूरे के पूरे हरे, प्योर, चाहे वो नए पत्ते आ रहे हों, चाहे वो नई डालियाँ आ रही हों, सारे के सारे ग्रीन कलर, हरे रंग में मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो लाल आंवला है, ये जो चेरी कलर का आंवला होगा, इसमें ये देखिए पत्तों का कलर देखिए, और प्लस जो नई डालियाँ, जो नए फुटाव आ रहे हैं, वो बिल्कुल देखिए आप, नई जो है चेरी कलर की है। तो दोस्तों, ये एक वैरायटी है आंवले की, ग्राफ्टेड वैरायटी है एक्चुअली। ग्राफ्टेड है, ये देखिए ग्राफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये ग्राफ्ट लगा हुआ है यहाँ पर। और ये मैंने जो है फरवरी के मिड में लगाया था, और अब इसकी ग्रोथ देखिए, बहुत छोटा सा था, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। मुश्किल से ये जो है करीब करीब 2-2.5 फुट का होगा जब मैंने लगाया था। और अब देखिए आप इसे, अब आप देखेंगे तो ये करीब करीब जो है, ये अगर मैं अपनी हाइट से नापूं तो ये करीब करीब 6.5 फुट के आसपास का जा रहा है। ये मेरी हाइट 6'2" है, और पेड़ जो पौधा है करीब करीब जो है 6 फुट, 6.25 फुट से ऊपर ही है, लगभग लगभग अप्रॉक्स, अगर मैं आपको आइडिया दूँ तो। और अभी तक एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैंने भी कभी लाल आंवला देखा नहीं है, क्योंकि नई अभी नस्ल आई है, नई वैरायटी आई है इसकी आंवले की। और क्योंकि जो दोस्त है, जो जिसका नर्सरी का काम है मेरा, वो एक्चुअली बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ लेके आता है इसके। तो उसने बोला, भाई एक नई वैरायटी आई आंवले की, लाल आंवला है, लाल आंवले लगेंगे उस पर। तो मैं बोला ठीक है भाई, एक पेड़ मैं लिया है उससे। और हो सकता है कि इस साल नहीं, हो सकता है अगले साल इसमें आंवले लगने भी शुरू हो जाए। तो कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस बार पूरे देश में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, बहुत हीट वेव्स चली, और टेम्परेचर कई जगह 50+ भी पहुंच गया। तो मैं इस टाइम हरियाणा के नारनौल शहर में हूँ, है मेरा गांव से 1.5 किलोमीटर आसपास है मेरा गांव नारनौल शहर से। तो वहाँ भी टेम्परेचर अप्रॉक्स, अगर आप मानना बताऊँ आपको, 48 के आसपास पहुँच गया था। और आप ये देख रहे होंगे, ये पत्ते पड़े हुए हैं। तो मैंने इससे, इस पेड़ की, जनरली अपने सारे पेड़ों की मैंने मल्चिंग कर दी थी। और जितनी भी, ताकि मिट्टी जो है, जो ज़मीन है, जो मिट्टी है इस पेड़ के चारों तरफ, वो सूखे ना जल्दी से। क्योंकि मल्चिंग जो है पेड़ को, पानी को इवेपोरेट नहीं होने देती, सूखने नहीं देती है मिट्टी को, वहाँ नमी बनाए रखती है पेड़ के नीचे मिट्टी की। तो इसीलिए देखिए, अभी मैंने हटा दी, क्योंकि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया। तो अभी ये देखिए, अभी मैंने ये पत्ते हटा दिए हैं। लेकिन ये थोड़ी देर में यहाँ सड़ जाएंगे, फिर उसके बाद इसको मिट्टी में दोबारा मिला दूँगा और एक खाद बन जाएगा। तो ये 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये खाद बन जाएगा, थोड़े पुराने होने के बाद देखेंगे काले होने लग गए पत्ते। और दूसरा, गर्मियों में इसने मेरे पौधे को बचाए रखा हीट स्ट्रोक से, या गर्मी जो था, जो लू चल रही थी, उसमें पेड़ को मरने नहीं दिया। मेरा सिर्फ एक नींबू मरा, जो 3 साल का नींबू था। जनरली मैंने देखे इस बार, जो अगर ज़्यादा गर्मी की वजह से नींबू के पौधों पे ज़्यादा दिक्कत हुई, नहीं तो जो बाकी कोई भी पौधे थे उस पर नहीं हुआ। ये सारे मेरे जो हैं अभी रिसेंटली फरवरी में लगाए हुए थे। और ये तो पपीते तो अभी ये 2 महीने के ही हैं, 2 महीने भी शायद हुए होंगे इन्हें। और बाकी सारे जो है 2-4-5 कुछ पेड़ों को छोड़ के सारे फरवरी के लगाए हुए हैं इस प्लॉट में। तो मैंने ऐसे गर्मी से बचाया इसको। दूसरा, खाद मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है था, वो फरवरी में जब लगाया था, तो मार्च में मैंने इसमें करीब करीब 5 से 6 किलो, ये 4-5 किलो के आसपास, अप्रॉक्स मैं आइडिया बता रहा हूँ, एक्जैक्ट तो वेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4-5 किलो के आसपास मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए का खाद जिसे कहते हैं हम, वो डाला था खोद के। बिल्कुल तने के साथ नहीं, तने से करीब करीब, तने से 4 उंगल छोड़ दीजिए आप, मोटा मोटा अगर आपको हिसाब रखना है। छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है तो और थोड़ा सा आप ऐसे नाप के तने से थोड़ा सा आधा 1 फीट मिट्टी निकाल लीजिए, और फिर उसमें केचुए खाद, गाय का गोबर डाल दीजिए, और फिर उसमें जो है आप खाद दें। और इसमें ऐसा और कुछ मैंने जो है दवाई नहीं दी है अभी, क्योंकि मैं दवाई, फर्टिलाइजर्स, केमिकल वाला यूज़ नहीं करता। अगर मुझे पत्तों में भी कोई दिक्कत लग रही है तो मैं नीम ऑयल का लिक्विड, जो बर्तन धोने वाला साबुन है, उसमें मिला के वो स्प्रे करता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी रिजल्ट है उसका। बाकी इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र या DAP या यूरिया या NPK या ऐसा कोई केमिकल या वो मैं यूज़ नहीं करता। मैं सिंपल नीम ऑयल सिर्फ स्प्रे के लिए, और खाद गाय का गोबर या वर्मी कंपोस्ट, ये डालता हूँ। और आप इसकी ग्रोथ देखिए, फरवरी मिड में लगाया था, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई,
मोटा मोटा मान के चलिए 5 महीना, तो 5 महीने में 2 फुट से करीब करीब 6.5 फुट के पेड़ होने तक आप ग्रोथ ईजिली आप बता सकते हैं कि इसकी ग्रोथ अगले 1 साल में या सर्दी स्टार्ट होने से पहले पहले ये करीब करीब जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बात ये है, बढ़ता तो बढ़ जाता और भी बढ़ जाता। आप ये देखेंगे मैंने यहाँ से तोड़ दिया इसे, ये देखिए मैंने तोड़ दिया इसे। तोड़ा इसीलिए ताकि इसकी जो ये है यहाँ पर ये देखिए नए फुटाव आएंगे, हर पत्ते के पास से नया फुटाव आएगा ताकि नई नई डालियाँ आएंगी। यहाँ से भी मैंने तोड़ दिया था, ये देखिए यहाँ से भी मैंने तोड़ दिया था इसको। यहाँ देखेंगे आप, तो ये जो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से मैंने तोड़ दिया था लेकिन वहाँ से फिर फूट के आ गया। एक जगह नीचे फूट के आ रहा है, एक ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ से फूट रहा है, और नीचे देखिए, और नीचे देखिए कितना फुटाव हो रहा है, सिर्फ एक बार काटने का है। और यहाँ भी एक जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये आज मैंने डाली तोड़ दी यहाँ से, और वो देखिए वो पड़ी हुई डाली, और यहाँ से भी मैंने तोड़ दिया। इसका रिजल्ट ये होगा कि इसमें से और फुटाव होगा गहरी नीचे, क्योंकि मुझे जो है लंबा नहीं करना है पौधे को, मुझे कनॉपी चाहिए नीचे ही नीचे, हद से 10 फुट की हाइट, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले जाऊँगा। फ्रूट मैनेजमेंट करने में फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये मेरा जो है तरीका है, मैंने कैसे इसको गर्मी से बचाया, कैसे इसमें केयर करता हूँ, ये मेरी एक छोटा सा अपडेट था। प्लीज़, थैंक यू।